सभी साधकों को प्रणाम। प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव माता जी, दादा गुरुदेव, ऋषि सप्तों प्रणाम। हम गायत्री सहस्त्रनाम पर स्वाध्याय सत्संग करने जा रहे हैं। इस हेतु में सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। नाइन्टी 96 हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे का श्लोक हम लोग लेते हैं। प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रणवागति पंचवर्णा पंचवाणी पंचिका पंजरे स्थिता। माता गायत्री जगत को जन्म देने वाली, उसका पोषण करने वाली, उनका स्मरण पुण्यदान करने वाला है, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। मां गायत्री पंचवर्णी वाणी के पंच स्वरूपों को धारण करने वाली तथा मनुष्य शरीर में पंच तत्वों के रूप में समाहित है, ओंकार स्वरूपिणी है। प्राण पर अधिकार करके दीर्घ काल तक जीवन स्थिर रखना, मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना संभव है। विभर्ति पंचावरणान जीवकोशास्तु ते मता मुखानि पंच गायत्र्या अस्तानेव वेद पार्वती। गायत्री मंजरी में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, 5 कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। शरीर, अभ्यास, गुण, विचार, सत, इन 5 चेतनाओं को ही पंचकोश कहते हैं। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश, इनके संयोजन से ही मानव शरीर की शक्तियों का निर्माण होता है। पंचवर्ण 5 रंग हैं, पीला, हरा, लाल, सफेद और काला। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। पंचस्वरूप गणेश, आदिशक्ति, सूर्य और विष्णु महेश, ये पंच देवता कहे गए हैं। परमाया पर ज्योति, परा प्रीति, परागति, पराकाष्ठा, परेशानी, पावनी, पावकाद्युति। माता गायत्री परामाया, परम ज्योति, परम प्रेम और परम गति प्रदान करने वाली हैं। वे अग्नि शिखा के समान पवित्र और सर्वोच्च प्रतिष्ठा वाली शासिका हैं। गायत्री तु पराविद्या तत्फला वाप्ते गुरु साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडितः। गायत्री मंजरी में बात कहा कि गायत्री पराविद्या है। परा माने जो इस लोक से परलोक, माने सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मलोक, जिसका फल प्राप्ति गुरुमुख से मंत्र दीक्षित होने पर ही होती है, ऐसा पंडितों का मत है। पुण्य प्रदा परिच्छेद्या पुष्पहासा पृथुधरी पीतांगई पीतवसना पीतसैया पिशाचाग्नि। माता गायत्री पुण्यों को प्रदान करने वाली, फूलों सी मुस्कान वाली, पृथ्वी के समान रत्नगर्भा पीतवर्णी अंगों वाली, पीले वस्त्र धारण करने वाली, पीतशैया पर शयन करने वाली प्रेत रूपा है। सद्ज्ञान, सद्भाव और सदाचार के बढ़ने से प्राणियों में सदाचार स्थायित्व को प्राप्त होता है। विचारों से प्रेरित कार्य शुभ परिणामदायी ही होते हैं, पुण्यप्रद होते हैं। पीतवर्ण सक्रियता, सौम्यता, पवित्रता, संपन्न ऊर्जा का द्योतक है। सकारम चिंतेत दी मति पुष्प संसिधिम। अलसी के पुष्प के समान सकार का ध्यान। पंचमध्य संसितम सौम्युपाप्तम नाशनम, अर्थात
समस्त उपपातों का पापों का नाश करने में समर्थ है। गायत्री महाविज्ञान वर्ण ध्यान में आया हुआ है, जो 243 पृष्ठ से लिया गया है। पित्त क्रिया पिशाचनी पाटलाक्षी पटु क्रिया पंचभक्ष प्रियाचारा पूतना प्राणधातिनी। मधुपान करने से गुलाब के पुष्प सी आरक्त और प्रफुल्लित नेत्रों वाली पिशाचों के विनाश में प्रवीण पूतना सी प्राणघातिनी शक्तियों को निष्क्रिय करना जिनका प्रिय कार्य है। भोज्य लेह, चोष्य, चर्व्य और पेय 5 प्रकार के भोजन से प्रसन्न होने वाली है मां गायत्री। देकारम रक्त सकांसम कमलासन संस्ताम। रक्त कमलासन पर देकार शब्द का ध्यान करना चाहिए। चिंतित सततम योगी स्त्री हत्या गहन परम। करने से योगी स्त्री हत्या जैसे गंभीर पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री महाविज्ञान 244 पेज। मूल रोग विचारेभ्य सनिमृतक्त सुखी भवेत्। अभिषेकेण मुच्यते मृत्योरास्य गतो नर। गायत्री मंत्र पूरित जल से अभिषिंचित करने से मनुष्य भूत प्रेत रोग मृत्यु तंत्र प्रयोग से मुक्त हो जाता है। अर्थात गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें जल को फूंक करके, गायत्री मंत्र को जो सिद्ध साधक हैं गायत्री मंत्र को फूंक करके जल को उसमें अभिसिंचित किया जाता है और फिर रोगी को पिलाया जाता है तो ये रोग नष्ट हो जाते हैं। पुण्नागवन मध्यस्था पुण्य तीर्थनी शेषिता पंचांगी च पराशक्ति परमालादकारिणी। जायफल के वनों में निवास करने वाली पुण्यदायक तीर्थों में प्रकट 5 अंगों वाली पराशक्ति मां गायत्री परमानंद दायिनी है। पंचांग योग संसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापिते। पंचांग योग के साथ जो गायत्री उपासना करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तद्विग्राम सर्वश्रेष्ठाम सिद्धि संप्राप्नुवन्ति। गायत्री संहिता येषा परमानंददायिनी। गायत्री संहिता पृष्ठ 206 गायत्री महाविज्ञान में कहा गया है, पंचांग योग आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। आनंदो ब्रह्मेति व्यंजनात्। आनंद ही ब्रह्म है, उससे जाना जाता है। यही उसका आनंद की उनका आनंद की प्राप्ति का हेतु होता है। मनुष्य की सर्वविधि गतिविधियों का कारण भी वही है आनंद। जिसमें आनंद होता है मनुष्य वैसा काम करता है, जिसमें आनंद नहीं होता उसको त्याग देता है। पुष्पकांडा कांडिस्थिता पूषा पोषिता अखिल विस्तपा। पान प्रिया पंचशिखा पन्नो गो परिशाहिनी। फूलों के मध्य भाग में स्थित रहने वाली पूषा नामक नाड़ी गुच्छकों द्वारा संसार को पोषण देने वाली। पान जिन्हें प्रिय है ऐसी मां गायत्री 5 सिरों से युक्त है। सर्पराज जिनकी शैया है, श्री विष्णु की महाशक्ति के रूप में विराजमान रहने वाली हैं। आदिशक्ति रीति विष्णोस्तामहं प्रणमामहि। सर्गासी तिथि विनाशश्च जायन्ते जगतो सही। विष्णु रूपी गायत्री विष्णु की आदि शक्ति को प्रणाम, जो विश्व उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है। गायत्री संहिता में गायत्री महाविज्ञान में
186 पर यह बात कही गई है। यथा मधु च पुष्पेभ्यो कृतं दुग्धर प्रसाद परः एव ही सर्ववेदानां गायत्री सारमुच्यते। जिस प्रकार फूलों का सार मधु, दुग्ध का सार घृत, रसों का सार दुग्ध है, उसी प्रकार गायत्री समस्त मंत्रों का सार है। गायत्री के 5 सिर, वास्तव में गायत्री के 5 भाग हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री के इन 5 कोशों की वस्तुतः आत्मोन्नति की 5 कक्षाएं हैं। इनको सिद्धि करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति को ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि आदि नामों से पुकारा जाता है। गायत्री मंजरी में पंचशिखा के बारे में कहा गया है। विज्ञानमयान्य प्राणमया मनोमया तथानंदमयश्च पंचकोश प्रकृतिता। 5 कोश के बारे में बात कहा है कि अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। पुण्य प्रजा पारदात्री परमागैक गोचरा प्रवाल शोभा पूर्णासा प्रणवा पल्लोदरी। श्रेष्ठ प्रजाओं को देने वाली, परम कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली, मूंगा रत्न के समान शोभामयी, भक्तों की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाली, ओंकार स्वरूपिणी, नव पल्लव के समान कोमल उदर वाली मां गायत्री। स्तमया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम द्रविड़म पुरुषम मह्यम दत्वा ब्रह्मलोकम। गायत्री महाविज्ञान 134 पृष्ठ पर हमारे द्वारा स्तुति किए जाने पर वरदायिनी देव माता आयु, प्रजा, शक्ति, सेवक आदि पशु के साथ यश, कीर्ति, संपदा और ब्रह्म वर्चस्व दे ही देती है। अमित्येत्येव सुनाम धेय नघम विश्वात्मनो ब्राह्मण। गायत्री गीता, गायत्री महाविज्ञान 145 में कहा गया है, वेद जिनको न्यायकारी, सच्चिदानंद, सर्वेश्वर, समदर्शी, नियामक, प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप में प्राप्त हैं, उस ब्रह्म के श्रेष्ठ नामों में श्रेष्ठ, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य नाम जो है उसको ओम कहा जाता है। ओम नाम परम पवित्र है। तस्य वाचक प्रणव। ऋषि पतंजलि ने ओम के बारे में कहा है कि वह ईश्वर का नाम है, स्वघोषित नाम है। शेष नामों को तो हमने पाया है परंपरा में। पंचमात्री का पृथ्वी पृथिका पथिका पृथु दोहिनी पुराण न्याय मीमांसा पाटली पुष्प गंधिनी। पंच मात्राओं वाली पृथ्वी स्वरूपा, निरंतर गतिमान, दोहन करने पर अनेकशः वस्तुएं प्रदान करने वाली, अत्यंत प्राचीन ज्ञान विज्ञान मई मां गायत्री गुलाब की सुगंध से सुगंधित हैं। पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द हैं। गायत्री तत्वविदों का मानना है कि गायत्री शक्ति की उपस्थिति का बोध गुलाबों की मोहक गंध से होता है। फलनी फलदा फलभू फुत्कारी फलकाकृति फणिंद्र भोग शयना फणिमंडल मंडिता। मां गायत्री एक उपलब्धि है, सत्कर्मों का फल देने वाली है, फल्गु नदी का स्वरूप है, बाण के फलक की आकृति से युक्त है, क्रोध से फुत्कार करने वाली है, नागराज की शैया पर शयन करने वाली तथा नागराज के फनों से सुशोभित है। गायत्री उपासना में प्रकृति जीवात्मा के पूर्व संचित पुण्य कर्मों से संभव होती है। सर्व
सर्प, देव, किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व, मनुष्यतर श्रेष्ठ योनियां मानी जाती हैं। अतः इनके स्वरूप में गायत्री तत्व की प्रतिष्ठा मानी गई है। सब लोगों में गायत्री माता की ही प्रतिष्ठा है। गायत्री उपासना से अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कुंडलिनी का जागरण सहज संभव होता है। शास्त्रों में कुंडलिनी का स्वरूप नागिन की तरह ही वर्णित किया है। बाल बाला बहुमता बाला तपनी भांशुका बलभद्र प्रिया वंद्या बड़वा बुद्धि संस्तुता। माता गायत्री शिशु कन्या है। प्रातःकालीन सूर्य की आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करने वाली है। श्री बलभद्र की प्रेयसी रेवती जी के रूप में अत्यंत सम्मानित वंदनीय है, जो मनुष्यों द्वारा स्तुति किए जाने वाली बड़वा नर भी हैं। बाल अर्थात बाल कुमारी का अर्थ बाल्य वृत्तियों चंचलता से युक्त हैं। वह कुमारी हंसवाहिनी रक्त अंगों वाली, रक्ताभ वस्त्र वाली, 3 नेत्र वाली, पास अंकुश जप माला कमंडल धारण करने वाली, भूलोक वासिनी और सूर्यपथ गामिनी है। गायत्री महाविज्ञान 189 पर एक की बात कही गई है। वंदी देवी बिलवती बड़ी शग्नि बलि प्रिया बांधवी बोधिता बुद्धि बंधु का कुसुम प्रिया। बंदी जनों की आराध्या देवी, बिल में निवास करने वाली, कपट चरण को नष्ट कर देने वाली, बलि से प्रसन्न होने वाली, प्राणी मात्र की आत्मीया बहन के रूप में जानी जाने वाली, बुद्धि रूपिणी मां गायत्री बंदूक के पुष्प से प्रसन्न होने वाली है। गायत्री का प्रकाट्य देवी रूप में, मनुष्य रूप में ही नहीं, सर्प, छिपकली, चूहों के जीवों के रूप में भी संभव है। बलि अहंकार, मद, मोह, काम, क्रोध जैसे ये दुर्भावनाओं का करना चाहिए। इसके समर्पण के भाव को बलि कहा हुआ है। मानवीय संबंधों में बहन का संबंध अद्भुत गरिमापूर्ण माना जाता है, जिसमें समवयस्क स्त्री पुरुष पूर्ण पवित्रता से प्रेम, समर्पण, हित चिंतन, घृणा करते हुए जीवन भर आत्मीय बने रहते हैं, वासना रहित होकर रहते हैं। सबसे पवित्र संबंध माना गया है। बाल भानु प्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मण देवता बृहस्पति सुता वृंदा वृंदावन विहारिणी। बाल सूर्य की सी अंग कांति वाली, ब्राह्मणों की देवता, ब्राह्मी शक्ति के रूप में सूर्य गुरु बृहस्पति, जिनकी स्तुति करते हैं। तुलसी स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण प्रिया के रूप में विहार करने वाली मां गायत्री। आदित्य मार्ग गमना समरेद ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री सूर्य मार्ग से गमन करने वाली है। गायत्री को 3 नामों से जाना जाता है: ब्रह्माणी, सावित्री और सरस्वती। प्रातःकाल का समय बहन मुहूर्त कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्म तत्व की प्रधानता के कारण गायत्री को ब्राह्मी भी कहा जाता है। ब्राह्मी गायत्री प्राणों पर अपना विशेष प्रभाव प्रकट करती हैं। बलाकीनी बिलाहारा बिलावासा बहुदका बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णा वतंसिका। बगुले के स्वरूप में रहने वाली, कर्म कीटकों को खाने वाली, बिल गुहा में निवास करने वाली है मां गायत्री। अथाह जलराशि वाली नदी है। अनेकों नेत्रों, अनेकों चरणों
और अनेकों कानों वाली है माँ गायत्री। बलाकिनी का अर्थ पक्षियों में बगुला अपनी एकाग्रता के लिए जाना जाता है। बहुधता का तात्पर्य नदियां धरती पर ऊर्जा के दिव्य प्रवाह जीवनदायिनी जलदायिनी के रूप में प्रवाहित होती हैं, अतः इनमें गायत्री तत्व की उपस्थिति उल्लेखनीय है। बहुबाहुयुक्ता बीजरूपिणी बहुरूपिणी बिंदुनाद कलातीता बिंदुनाद स्वरूपिणी, अनेक भुजाओं वाली सृष्टि की बीज स्वरूपिणी, अनेकानेक रूपों को धारण करने वाली, शब्द आकार और कलाओं की सीमा से परे स्वयं शब्द आकार और कला रूप है माँ गायत्री। 10 भुजा धारणी गायत्री की 5 लौकिक स्वास्थ्य धन विद्या सजगता स्वास्थ्य, 5 आध्यात्मिक भुजाएं आत्मज्ञान दर्शन अनुभव कल्याण आत्म कल्याण सृष्टि बीज जगजननी भवानी कालरात वरदा कल्याणी। गायत्री चालीसा में ये बात आई है। बिंदु नाद बिंदु कलातीता, तो पूर्ण साधना या खल से ही साधक का आनंदमय कोश जागृत होता है। नाद बिंदु और कला के पूर्ण नन्वानंदमय कोश साधके ही प्रबुध्यते। नाद को ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर एवं जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम नाद द्वारा ही होता है। नाद सृष्टि उत्पत्ति का कारण और ब्रह्म सामीप्य प्राप्ति करने के लिए जो की जाने वाली आनंदमय कोश साधना का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। नाद साधना गायत्री महाविज्ञान तृतीय खंड में बात कही है। बिंदु का अर्थ है वीर, अन्नमय कोश साधना का महत्वपूर्ण घटक है यह। कला का अर्थ है किरण, सूर्य मंडल से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश तरंगे भूतल पर आती हैं। त्रिवर्णी इन्हीं तरंगों के कारण हमें रंग और रूप का बोध होता है। गायत्री योग के अंतर्गत कला साधना द्वारा ग्रंथि भेदन किया जा सकता है। बद्ध गोदांदुली त्राणा बद्याश्रम निवासिनी वृंदारका बृहत स्कंधा प्रियति वाणपातिनी। वीरांगना के रूप में माता गायत्री गोधा के चर्म के हस्त त्राण धारण करती हैं। बद्रीनाथ के आश्रम में निवास करने वाली परम सुंदरी बड़े कंधों वाली होने के कारण शीघ्रता पूर्ण बाण फेंकती हैं। वीरता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों के परिगणित होती हैं। साहस धैर्य और शौर्य के साथ इसका समन्वय ही इस गायत्री तत्व में प्रतिष्ठित करता है। वृंदाध्यक्षा बहुनुता बनती बहुविक्रमा पद पद्मसनासीना बिल्वपत्र तल स्थिता। वृंदावन की स्वामिनी सबकी आदरणीया अत्यंत बलशालिनी देवी राधा बिल्व वृक्ष की छाया तले पद्मासन में स्थित होती है। वृंदाक्षक का तात्पर्य वृंदावन दिव्य प्रेम की भूमि माना जाता है, जिसकी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्रेम जीवन का मूलभूत तत्व है, जिसके अभाव में सुख सुविधाओं से भरा जीवन भी नीरस और दुर्बल हो जाता है। अतः इस परम तत्व की प्रतिष्ठा गायत्री स्वरूप में कही गई है। बिल्व वृक्ष की गणना उन देव वृक्षों से की जाती है जिनके सानिध्य से जीवन शक्ति प्रबल होता है। बोधिद्रुम निजावासा बड़िस्था बिंदु शर्पणा
बाला बाणासनवती बड़वा नलवेगिनी, बोध प्रदान करने वाली पीपल वृक्ष के तले अपना निवास करने वाली अव्यक्त माया रूपी दर्पण को धारण करने वाली युवती मां गायत्री, शक्ति स्वरूपा धनुष धारण करने वाली बटवा नल के समान तीव्र वेगवती हैं। देववृक्ष पीपल को बोधि वृक्ष ज्ञान चेतना दायक माना जाता है, अतः गायत्री स्वरूप में इनकी प्रतिष्ठा है। ब्रह्मांड बहिरंता सता ब्रह्म कंकड़ सूत्रिणी भवानी भीषणवती भवानी भवहारिणी, ब्रह्मांड के भीतर और बाहर समान रूप से अवस्थित रहने वाली ब्रह्म रूपी रक्षा सूत्र का सूत्र है मां गायत्री। शिव पत्नी मन को प्रसन्न करने वाली, राक्षसों के संहार के समय अत्यंत भीषण स्वरूप वाली, भय को विनष्ट करने वाली, ब्रह्मांड के बाहर भीतर अवस्थित रहने से तात्पर्य चेतना, ऊर्जा और प्राण शक्ति रूप में अवस्थित रहने वाली हैं। अन्नमय कोश के अधिष्ठात्री होने के कारण मन को प्रसन्न करने की क्षमता युक्त है मां गायत्री। भय मानव जीवन का सबसे पहले अनुभव होने वाला संवेग है, जिसका प्रभाव मनुष्य पर जीवन भर दिखता है। मनस्विद भय जनित कुंठाओं को व्यक्तित्व विकार का प्रमुख कारण मानते हैं। केवल गहन निष्ठा विश्वास से ही की गई गायत्री उपासना ऐसे भयों से मुक्त करने में समर्थ मानी जाती है। भद्रकाली भुजांगाक्षी भारती भारताशया भैरवी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमालिनी, मां गायत्री कल्याणकारिणी, काली सर्पों सी आंखों वाली, सूक्ष्म संवेदनामयी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। वाणी पुत्रों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शक्तिशालिनी भयंकर स्वरूप वाली हैं, भौतिक संपदाओं की स्वामिनी और उन्हें प्रदान करने वाली हैं। काली तत्व विराटता का बोधक है। गायत्री के वाम मार्ग का महातत्व है। काली वाम मार्ग तमोगुणी सांसारिक चमत्कारों को सिद्ध करने वाला है। भारतीय वाणी की देवी शारदा भी श्याम वर्णा कही गई है। वाणी 4 प्रकार की मानी जाती है। वैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परावाणी। भामिनी, भोगनिरता, भद्रदा, भूरि विक्रमा, भूतावासा, भृगुलता, भार्गवी, भूसुरार्चिता। मां गायत्री प्रेयसी पत्नी के समान कल्याणकारी हैं, संभोग दायिनी है, समस्त प्राणियों में निवास करने वाली हैं। महर्षि भृगु की पत्नी भृगुलता अतिशय पराक्रमी होने के कारण भूसुर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होती हैं। भामिनी प्रेयसी पत्नी की पुरुष को अपने प्रेम, सौंदर्य, सरसता और कलाकारिता से सुझाव देकर सन्मार्ग पर चलने को विवश कर सकती हैं। अतः इस स्वरूप को गायत्री तत्व रूप में प्रतिष्ठा मिल सकती है। स्त्री चाहे तो प्रेम से, अपने कुशलता से, सेवा से पति को जो गलत रास्ते पे उनको सही रास्ते पर ले आ सकती है। भूसुरार्चिता ब्राह्मण पृथ्वी पर स्थित देवता माने जाते हैं। क्षमा, करुणा, ज्ञान, वैराग्य, तत्व दीक्षा के साथ रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी महनीय व्यक्तित्व अपने जीवन की ऊर्जा गायत्री उपासना से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए गायत्री को ब्राह्मणों की कामधेनु भी कहा जाता है। भागीरथी, भोगवती, भवनस्था, विषग्वरा,
भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरि दक्षिणा। आप राजा भगीरथी के द्वारा धराधाम पर अवतरित होने के कारण गंगा भागीरथी भी कही जाती हैं। भोगवती नदी भवनों में निवास करने वाली पत्नी, भव रोगों की अचूक औषधि, संभाषण की माध्यम, भगवान भोलेनाथ की प्रेसी भवानी, यज्ञों की संपूर्णता के लिए दी जाने वाली दक्षिणा है। महाराज भगीरथी की प्रचंड तपस्या से प्रसन्न होकर संसार के पाप ताप के शमन हेतु देवी गंगा ने पुण्य सलिला नदी के रूप में धरती पर अपना आना स्वीकार कर लिया। आज भी गंगा जल त्रैतापनाशी, परम पवित्र और अमृत के समान पोषणदायी सिद्ध है तथा गायत्री स्वरूप में इनकी प्रतिष्ठा है। गंगा जल में कीड़े कभी नहीं पड़ते, ये सर्व सिद्ध हो चुका है, काफी रिसर्च हो चुकी है। दक्षिणा यज्ञकर्ता द्वारा अपनी प्रिय वस्तु का दान जो अपने यज्ञ की सफलता की कामना से देता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने धन के साथ साथ में अपने अंदर की एक बुराई दान करने की बात कहा, जो जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, उसको आप फिर निकाल देते हैं, अपने जीवन से हटा देते हैं। इसको दक्षिणा कहा हुआ है। भर्गात्मिका भीमवती भवबंध विमोचिनी, भजनीया भूतधात्री भंजिता भुवनेश्वरी। अखिल भूमंडल की स्वामिनी, सविता देवता के तेज को धारण करने वाली, भवबंधनों से मुक्त करने वाली, असंभव कार्यों को संभव बना देने वाली, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली माँ, केवल तुम ही भजन करने योग्य हो। भर्ग इत्यापः आपो वै भर्ग, यदा पस्तत सर्वदेवता देवस्य सवितुर देवो। गायत्री उद्यम में बात कही गई है। भवबंधन विमोचनी का तात्पर्य है सकाम भाव से किए गए सभी कर्म बंधनों का निर्माण करने वाले हैं, परंतु बोध पूर्वक की गई गायत्री साधना सत असत समस्त कर्म बंधनों को भस्मसात कर उससे सर्वथा मुक्त कर देती है। अच्छे बुरे सभी कर्मों से, दोनों तरह के बंधन है। किसी से बहुत प्रेम है तो भी बंधन है, और बहुत गुस्सा आप है तो भी बंधन है। दोनों बंधनों से गायत्री माता मुक्त कर देती है। इसीलिए लगातार सद्ज्ञान की बात कही जा रही है कि शून्य में ले जाने वाला है। एक जैसा व्यवहार करना है, स्वधर्म का पालन करना, अपने व्यवहार से हमको दूसरों के साथ व्यवहार करना। वो क्या करता है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। भुजंग वलया भीमा भेरुंडा भाग देयनी, माता माया मधुमती मधुशिखा मधुप्रिया। सर्पों के वलय धारण करने वाली, भयंकर आकृति वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली माता गायत्री माया स्वरूपिणी है। वे मधु को धारण करने वाली मधु भाषिणी है, उन्हें मधुरता प्रिय है। गायत्री उपासना में कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है। कूर्म से ब्रह्म नाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। काले रंग की वलयाकार आकृति होने के कारण भी इसे कुंडलिनी कहते हैं। गायत्री की सिद्धियां ऐसा खजाना है जिनके मुख पर षटकोण कूर्म की शिला रखी हुई है। उसी शिला से लिपटी भयंकर सर्पिणी कुंडलिनी बैठी है। यह जब जगती है तो क्रुद्ध सर्पिणी की भांति आक्रामक उठती है। मनुष्य साधक के समस्त शुभाशुभ कर्मों का भक्षण कर देती है, कर ही वह स्थिर शांत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति का ऐसा वेग है, वो अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों दोनों को समाप्त कर देती है। अगर आपको करना है तो पहले आप हृदय में पहुंच जाइए, शून्य में पहुंच जाइए, फिर वहां से नया संकल्प लेंगे तो अपनी इच्छा से वो काम कर सकते हैं। इसलिए सद्ज्ञान स में चला जाता है तो सिद्ध हो जाता है। सहकार कुंडलिनी शक्ति का बीज है, जिससे संसार का समस्त ज्ञान वैभव और शक्तियां साधक के लिए सुलभ हो जाता है नए सिरे से।
हम जब तक अपनी मनोकामना में फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, तब तक संसार के वैभव को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे ये सारी चीजें हट जाती हैं, मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मेरा हो जाता है, अद्वैत की भावना जागृत हो जाती है। भीषण कर्मा, राक्षसों का भक्षण कर विनष्ट करने के कारण देवी का नाम भीमा भी पड़ गया है, जो अत्यंत भीषण है वही अत्यंत मनोरम भी है। यह अनुभव संवेगों की दोनों अतियों का जहां गायत्री तत्व विद्यमान है। माया देवी महाभागा मालिनी मीन लोचना मायातीता मधुमती मधुमासा मधुद्रवा। माता गायत्री समस्त देवियों में प्रधान देवी, परम सौभाग्यशालिनी, मत्स्याकार आंखों वाली, माया के प्रभावों से मुक्त, माधुर्य प्रधान, मन को मनोरथ वृत्तियों से आह्लादित करने वाली मधुमास वसंत ऋतु सी हैं। परमात्मा की शक्ति है माया, जो अपने माया जाल में भ्रमित कर समग्र सृष्टि के कार्यकलापों का संचालन करती हैं। स्वयं गायत्री रूप होने के कारण तथा अधिष्ठात्री शक्ति होने के कारण वह स्वयं तो मायाचार से मुक्त हैं, परंतु उनके भक्तों पर भी माया का प्रभाव नहीं होता है। जो सद्ज्ञान की सिद्धि कर लिया, समय की सिद्धि कर लिया, गायत्री की प्रमुख दो शक्तियां हैं, दो गुण है तो और, लेकिन वो माया से फंसता नहीं है, लोग उसको ठग नहीं सकते, इसलिए थोड़ा निर्मोही हो जाता है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। मानवी मधु संभूता मिथिला पुरवासिनी मधुकैटभ संवर्ती मोदिनी मेघमालिनी। मानव रूप में प्रकट होने वाली, मधुमास में बसंत पंचमी प्रकट होने वाली, मिथिला नगरी में जन्म लेने वाली, मधुकैटभ नामक दुर्दान दैत्यों का वध करने वाली, पृथ्वी रूपा मेघमालाओं से घिरी रहने वाली मां गायत्री हैं। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। अपने इस वचन का पालन करने के लिए पराशक्ति मनुष्य रूप में बार बार अवतरित होती रहती है। दुर्गा, पार्वती, काली, सीता, राधा, रुक्मिणी आदि स्वरूप लोक विख्यात हैं। मधुकैटभ के विनाश के लिए ब्रह्मा जी ने गुणमयी भगवती योग निद्रा से प्रार्थना की, जिन्होंने भगवान विष्णु को नींद से जगाकर दानवों का वध संभव करवाया। मंदोदरी महामाया मैथिली मत्स्य प्रिया महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या महेश्वरी। हे भगवती महामाया, तुम ही मंदोदरी हो, मानसक देने वाली सुंदरी सीमा भी तुम ही हो, महालक्ष्मी महाकाली और कन्या स्वरूपिणी पार्वती भी तुम ही हो। हे माता, तुम ब्राह्मणी, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही सुता पार्वती हो, अतएव तुम्हारे भक्त तुम्हारा तीनों संध्या में पूजन वंदन करते हैं। गायत्री लहरी में ऐसा कहा गया है। महामाया हरेशैषा तथा सम्मोहते जगत। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा भगवती ज्ञानमयी चेतांसी देवी भगवती हिंसा महामाया है, जिनसे सारा जगत सम्मोहित हो रहा है। वे ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। दुर्गा सप्तमी में कहा गया है। इसलिए जो हृदय चक्र में गायत्री माता का निवास है, वो हृदय चक्र सबका प्रिय है और सबको सम्मोहित करता, खींचता है और सबको नियंत्रण में रखता है। इसलिए जो हृदय चक्र जागृत कर लेता है, वो सबको आकर्षित करता, अपने तरफ खींचता है, सम्मोहित करता है। माहेद्री मेरु तनया मंदार कुसुमार्चिता मंजू मंजरी चरणा मोक्षदा मंजू भासिणी। मां गायत्री इंद्र की महाशक्ति, मेरु तनया मंदार पुष्पों से पूजित होने वाली, मधुर झंकार करने वाली,
पाजेब धारण करने वाली, प्रिय भाषिणी तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माताएं बहनें पैर में पाजेब पहनती है चांदी की, वो गायत्री माता भी पहनती है। शायद उसी परंपरा से भारत देश में परंपरा चल रही है। उसका अपना महत्व है। चांदी दूषित ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए माताओं बहनों का दिमाग शीतल और शांत रहता है। मोक्षाय च मोक्षाणाम श्री कामनाम श्री तथा गायत्री महाविज्ञान 139 में कहा गया है कि साधक के परिणाम स्वरूप साधक में ज्ञान, वैराग्य, संभाव, सरलता, सहजता का विकास होता है, जिसके कारण वह माया मोह के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। मरुद्रामणि मुद्रा मलया मलयान्विता मेघामर्का श्यामा मागधी मेघात्मजा। भक्ति भाव से द्रवित होने वाली मुद्रा, प्रदर्शन करने पर प्रसन्न होने वाली, जो उन्नत साधना करने वाले हैं गायत्री की 24 मुद्राएं पहले और 8 मुद्राएं बाद में करते हैं, इसलिए मुद्राओं से मां गायत्री प्रसन्न होती हैं। चंदन सी सुगंध धारिणी, मलयागिरी पर निवास करने वाली, बुद्धि स्वरूपिणी है, मरकत मणि की भांति श्याम वर्णा है, मगध देश में उत्पन्न होने वाली भक्त स्वरूपिणी और मेनका पुत्री शकुंतला भी मां गायत्री है। इसलिए है ऋषि विश्वामित्र 6 पुरस्कार कर चुके थे गायत्री का, तो मेनका का वहां पर आना होता है, इनके संयोग से शकुंतला का जन्म होता है, इसलिए गायत्री के ही अंश हैं वो। और उनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर ये भारत देश बना। महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, सामी मुद्रा, गोचर मुद्रा, भोचरी मुद्रा। गायत्री की इन सप्त मुद्राओं के अभ्यास से प्राणमय कोश जागृत होता है। वैसे 24 मुद्राएं हैं, वो की जाए तो अच्छी है। गायत्री जब की 24 मुद्राएं गायत्री प्रतिमा के समक्ष एकांत में दिखाया जाता है। सायं काले संध्या सरस्वती वृद्धा कृष्णांगी कृष्ण वासा नेत्राम शंख गदा चक्र पद्म हस्ता। सायंकाल में गायत्री सरस्वती रूपा वृद्धा श्यामल अंगों, वस्त्र, तीनों नेत्रों वाली शंख चक्र गदा पद्म धारिणी है। महामारी महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता मातृका महिरा भाषा मुकुंद पद विक्रमा। संक्रमण से होने वाली महामारी, माता अत्यंत वीर और सघन श्यामल वर्ण की हैं। मां गायत्री संसार की संचालिका, मात्र शक्तियों में परिगणित, मनु द्वारा वंदिता, सूर्य के समान आभा वाले श्री विष्णु की चरणा अनुरागिनी है। संक्रमण, इन्फेक्शन से होने वाली जो महामारी, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो वो जब मनुष्य प्रज्ञा अपराध करता है तो ऐसी बीमारियां समस्त पृथ्वी पर डाल देती व्यापक रूप में, कि आदमी आत्म सुधार में आएगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं था आदमी, अब जागरूक हो गया, तमाम रिसर्च होने लग गए। जीवनदायिनी शक्ति का अभाव ही संक्रामक रोगों का कारण बनता है, इसलिए इस प्रकार के रोगों को दैवी शक्तियों के प्रकोप के रूप में जाना जाता है। इंटरनल इम्यून सिस्टम, आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जब घट जाती है तो ये महामारियां आती हैं मनुष्य के जीवन में। तो जो लोग आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक बाह्य रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम और इंटरनल इम्यून सिस्टम, जो आत्मानुशासन का पालन करते हैं, प्रज्ञा का पालन करते हैं, वो ये इन रोगों से बच जाते हैं। जो बाहर की चीजों पर निर्भर हैं, जैसे हम एसी यूज कर रहे हैं, ठंड के दिनों में थोड़ा ठंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, गर्मी के दिनों में थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर में जो आंतरिक शक्ति है वो बंद हो जाती है। हम बाहर से ही
निर्भर रह जाते हैं तो अचानक फिर इतना वो कम हो जाती है जिससे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, कोई न कोई रोग होने लग जाता है। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके। अगला स्त्रोत में सप्तशती 19 में कहा गया है, देवी अंबिके श्री विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री की आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं और भगवान शिव भी करते हैं। मूलाधार सीता मुग्धा मणिपूरक वासिनी मृगाक्षी महिषा रूढ़ा महिषासुरमर्दनी। मां गायत्री मनुष्यों के मूलाधार चक्र में निवास करने वाली कुंडली शक्ति है, जो सावित्री शक्ति के नाम से जानी जाती है साकार के रूप में। वे ही मणिपुर चक्र में भी वास करने वाली है। वह मृगनयनी मुग्धा नायिका भी है और वही महिषासुर का मर्दन करने वाली भैंसे पर आरूढ़ यमी भी है, यम की शक्ति। महिषासुर मर्दन बड़ा आध्यात्मिक और अलंकारिक वर्णन है। जीव अपनी मुक्ति की कामना से चंडी कुंडलनी पर आघात करता है। शांत बैठी देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करने लगती है और महिष पंच तत्वों से बने मन के साथ संस्कार, महिष मने जो पंच तत्वों से बने हुए मन के संस्कार है, ये इसको महिष कहते हैं। जो हमारे अंदर में हिंसा की भावना है, दुर्भावना की भावना है, साथ में काम करते हैं फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इसी को महिषासुर कहा है। और हम सहृदयता को मानते नहीं, असद ज्ञान में उसका समावेश नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर आघात करती हो शक्ति, आक्रमण करती है कि वो जो हमारे अंदर का वो आ रहा है वो टूट जाए। इसलिए त्रिसिद्धि में कहा है, मनुष्य अपने भाग का निर्माता, ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी है और चित्त का प्रक्षेपण जीवन है। जिस बात को मान लेते हैं वो अपना आत्म सुधार करने लग जाते हैं। इसलिए जब आत्म सुधार हो जाता है तो कुंडलिनी शक्ति सावित्री रूपा गायत्री हृदय में आराम से चली जाती है और कोई दूषित परिणाम नहीं आता है। तो असुरों का नाश कर डालती है, हमारे अंदर में जो आसुरी भाव है उसका समाप्त कर देती है। अब हम इसका तार बाहर खोजते हैं कि बाहर वो गलती कर रहा, वो गलती कर रहा, नहीं। हमें अपनी आत्मरक्षा भी करना है, दुख से बचना भी है और सुख की वृद्धि भी करना है। इसके सारे के सारे पीछे कारण हम ही हैं। दूसरों को हम कहते हैं भाई वो दुखी दे, वो हमको कर रहा है, हम तो गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, तो त्रिसिद्धि फिर आप उसे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मनुष्य अपने भाग के निर्माता आप शाश्वत मानते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी शाश्वत मानते हैं और चित्त का प्रक्षेपण जीवन है। तो हम अभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किए, इसलिए ऐसा होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर जान जाएंगे कि हमारे ही वजह से ऐसा हो रहा है। भक्ति मई साधना का अलंकारिक रौद्र वर्णन ही साधना समर के रूप में जाना जाता है। योगिकानां समस्तानां साधनानां तु मूलाधार गायत्रेव मदां लोके मूलाधारो विदांवरय्यः। हे प्रिय, भगवान शिव पार्वती से कहा, हे प्रिय, समस्त योगिक साधनाओं का आधार विद्वानों ने गायत्री को ही मूलाधार के रूप में माना है। मूलाधार चक्र स्थित योनि वर्ण लाल तत्व पृथ्वी गुणगंध ज्ञानेन्द्रिय नासिका कर्मेंद्रिय गुदा देव शक्ति डाकिनी ध्यान फल आरोग्य आनंदमय चित्त काव्य लेखन सामर्थ्य वक्तित्व चित्त में आनंद प्रदान करना, ये सारी की सारी शक्तियां उसमें निवास करने वाली हैं। उसमें 4 वर्ण अक्षर हैं, व तालव्य मूर्धन्य स दंस, और बीच में स्वादिष्टान से निकल कर क्या के ल वर्ण अक्षर आता है। योगासना योगगम्या योगा योनकाश्रया योनिमि युद्ध मध्यस्था यमुना युग धारिणी। योगासनों में बैठने वाली, योग क्रियाओं द्वारा जानी जा सकने वाली योग रूपिणी चिर यौवन का आश्रय स्थल, यौवन रूपा युद्धों में
मध्य विराजमान युग को धारण करने वाली यमुना नदी रूपा है मां गायत्री। यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं। यमराज की प्रिय बहन तथा कृष्ण की प्रिय नदी रूप में प्रवाहित होकर ब्रज धाम को सुशोभित करती हैं। योगासन इनकी महत्ता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष, सुरक्षा एवं एकाग्रता सिद्धि दाता के रूप में शास्त्रों में कही गई है। मां गायत्री योग की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। 84 लाख योनियां हैं। उनके प्रतीक के रूप में 84 प्रधान आसन माने जाते हैं। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता और परिपुष्टता के लिए महत्वपूर्ण है। युग धारिणी युग की विशिष्ट प्रवृत्तियों की प्रेरिका शक्ति के रूप में मां गायत्री है। यक्षिणी योग युक्ता च यक्षराज प्रसूतिनी यात्रायान विधानज्ञा यदुवंशमुद्भवा। मां गायत्री यक्षिणी रूप धारण करने वाली हैं। योग से युक्त यक्षराज को जन्म देने वाली, यात्रा करने वाले विमानों के विधान को जानने वाली हैं। यादवों के वंश में उत्पन्न देवी हैं। योगयुक्ता शब्द योग ग्रंथि योगिनी शक्ति उत्पादन। यान विधानज्ञा का तात्पर्य यंत्र, तंत्र, मंत्र, विज्ञान के अधिष्ठात्री शक्ति मां गायत्री है। तीनों की, यंत्र, मंत्र, तंत्र। शरीर यंत्र हो गया और सूक्ष्म शरीर में चक्र हैं, वो तंत्र का काम करते हैं। और मंत्र से हम मन को चेतना के रूप में बदलते हैं, प्राण को। यदुवंश समुद्भवा यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण भगनी मां विंध्यवासिनी है। यकारादि हकारांता याजुषी यज्ञ रूपिणी यामिनी योग निरता यातुधान भयंकरी। यकार से हकार पर्यंत अक्षरों के स्वरूप वाली यजुर्वेद की अधिष्ठात्री यज्ञ स्वरूपिणी रात्रि रूपा योग क्रियाओं में संलग्न मां गायत्री राक्षसों के लिए भयंकरी मानव शरीर में स्थित चक्र शक्ति के अधिष्ठाता हैं। अक्षर, प्रत्येक अक्षर की विशिष्ट शक्ति होती है और इन शक्तियों का समुच्चय है गायत्री मंत्र। यज्ञ देव पूजन, संगतिकरण, दान से बना हुआ है। यज्ञ से अदृश्य आकाश में आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं। उनका प्रवाह संसार के लिए कल्याणकारक होता है। ब्रह्ममयात्मिका रात्रि परमेश्वरयात्मिका तदधिष्ठात्री देवी तू भुवनेश्वरी प्रकीर्तिता। रात्रि सूक्त सप्तशती में बात कही गई है। रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति रौद्री रुद्र प्रियाकारा राम माता रति प्रिया। मां गायत्री श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी रूपा है। सुंदरी नारी रेवती बलराम पत्नी, रेणुका परशुराम की माता है, रति कामदेवी पत्नी है, रौद्री भगवान रुद्र की शक्ति है, भयंकर वेश धारण करने वाली हैं। वे ही राम माता कौशल्या भी हैं और वे ही संभोग काक्षणी नारी भी हैं। श्रेयस्तु भाग संज्ञके यतर्थ पृथ्वी तले भीष्मकस्य कुले साध्वी रुक्मिणी नामतः। लक्ष्मी की अंश रूपा रुक्मिणी महाराज भीष्मक की साध्वी कन्या है, जिनसे श्री कृष्ण जी ने विवाह किया था। भीष्म अलग है, भीष्मक अलग है। भीष्मक कौन है? ये रुक्मिणी के पिताजी हैं।
रेवती गायत्री मंत्र के अक्षर ग्रंथि प्रभाव वर्णन प्रकरण वे वर्णित है। रे अक्षर ग्रंथि रेवती प्रभाव प्रेम से परिपूर्ण है। रोहिणी राज्यदारे वा रमा राजीव लोचना राकेशी रूप संपन्ना सिंहासन स्थिता। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, राजश्री प्रदान करने वाली लक्ष्मी, रेवा नदी, नील कमल के समान नेत्रों वाली, रात्रि की स्वामिनी, अतिशय रूपवती और रत्न सिंहासन पर विराजने वाली है मां गायत्री। सौंदर्य की पराकाष्ठा होने के कारण रोहिणी राज्य लक्ष्मी राजीव लोचन नारी को गायत्री स्वरूप में भी स्मरण किया जाता है। रक्त मलयांबरधरा रक्त गंधानुलेपिनी राजहंस समारूढ़ा रंभा रक्त बलिप्रिया। लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण करने वाली, लाल चंदन का अपने शरीर पर लेपन करने वाली, राजहंस पर आरूढ़ होने वाली, अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा तथा रक्तदान से प्रसन्न होने वाली मां गायत्री हैं। रक्तवर्ण तीव्र उत्तेजना, ऊर्जा और वासनात्मक प्रेम का रंग माना गया है। रक्तवर्ण मंगल ग्रह का प्रतिनिधि भी है। ज्योतिषी मान्यता है कि रक्तदान करने से मंगल की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होती है और जातक दुर्घटनाओं, ऑपरेशन व रक्त संबंधी विकारों से मुक्त हो जाता है। उसे बल, शौर्य, तेज में वृद्धि होती है। कई बार लोगों की मान्यता है कि रक्तदान करने से कमजोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आवश्यकता है किसी की तो उसको दान करिए। दान देने से मंगल की कृपा रहती है, रक्तदान करने से। रमणी युगाधारा राजिता अखिल भूतला रूरु चर्म परिधाना रत्नी रत्नात्मिका। मन को प्रसन्न करने वाली युग शक्ति, समस्त भूमंडल को सुशोभित करने वाली, मृग चर्म के वस्त्र धारण करने वाली, रथ पर आरूढ़ होने वाली तथा रत्नों की माला धारण करने वाली है मां गायत्री। प्राणी मात्र में व्याप्त आनंद कामना का प्रतिरूप है। रमणीयता, इसलिए गायत्री शक्ति को रमणी कहा गया है। रत्न वैभव का प्रतीक है और गायत्री अनंत वैभवमयी है। रोगेशी रोगश समनी रामणी रोमहर्षिणी रामचंद्र पदाक्रांता रावण छिद्र कारिणी। रोगों की स्वामिनी, रोगों को शमन करने वाली, औषधि रूपा, भीषण गर्जन करने वाली, रोगों की स्वामी, रोग भी देने वाली है। आप कहते हैं कि वो आदमी बहुत खराब है, तो एक आदमी आपके जीवन में खराब आ गया आज से, वो आदमी अच्छा है, एक आदमी अच्छा आ गया। गायत्री कामधेनु है, जो कामना करेंगे वो मिलना शुरू हो जाए। खट्टा सोचेंगे खट्टा, मीठा सोचेंगे मीठा, अपने मुंह में पानी आने लग जाता है। उसी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली, प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर नवजीवन पाने वाली अहिल्या रूपा और रावण के विराट वंश को समूल नष्ट कर देने वाली सीता है मां गायत्री। रोगेशी रोग समनी, मानव शरीर में रोग उसके ऊर्जा वलय में विकृत उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। ऊर्जा वलय को सकारात्मक ऊर्जा रूप स्वरूप होने के कारण ही गायत्री तत्व को रोगेशी और रोग शमनी कहा गया है। रक्त वस्त्र परिच्छन्ना रथस्था रुक्म भूषणा लज्जादि देवता लोला ललिता लिंग धारिणी। रत्न और स्वर्ण भूषणों के साथ वस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने वाली लज्जा की देवी, अतिशय चंचल, अतीव सुंदरी व प्रतीक चिन्हों को धारण करने वाली है मां गायत्री। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा अपने रूप गुण हाव भाव को सर्वजिन न होने देने वाला भाव लज्जा
प्रेम व समर्पण की पराकाष्ठा है। सबके सामने नारी अव्यक्त नहीं होती है, अपने पति के सामने होती है। वो मां गायत्री का एक गुण है। इसलिए लज्जा को नारी का आभूषण कहा जाता है। नारी सुलभ गुणों में सर्वोपरि लज्जा भाव की देवी कही गई है मां गायत्री। लज्जा सार्वजनिक जगह पर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर, वैद्य, गुरु, मनोचिकित्सक इनके सामने करने से नुकसान होता है। यहां अपनी लज्जा को ताक पर रख करके अपनी समस्या बतानी चाहिए। लक्ष्मीर्लोला लुप्त विषा लोकनी लोक विष्णुता लज्जा लंबोदरी देवी ललना लोक धारणी। चंचला लक्ष्मी रूपा विश्वों के प्रभाव को विलुप्त कर देने वाली ग्राम देवी और विश्व प्रसिद्ध है। मां गायत्री लज्जा स्वरूपिणी विशाल उदर वाली स्त्री रूप से लोगों को धारण करती हैं। लुप्त विषा विभिन्न प्रकार के विषयों के मारक प्रभाव को गायत्री की तंत्र शक्ति द्वारा नष्ट किया जा सकता है। गायत्री के वर्ण विद्या में ध, ड, क, प, भ ये सारे अक्षर विष को नष्ट करने वाले होते हैं। औषधि ज्ञान, बीज मंत्र का जप, प्राण शक्ति प्रयोग आदि विविध माध्यमों से ये प्रयोग संपन्न होते हैं। वरदा वंदिता विद्या वैष्णवी विमलाकृति वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मी विलासिनी। मां गायत्री वरदायिनी है, वंदनीया है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री हरि विष्णु को आह्लादित शक्ति तथा निर्मल सौंदर्य शालिनी है। वही शुक्रावतार की शक्ति है। विरजा नदी वर्ष संवत्सर की स्वामिता श्रेष्ठ संपदाओं का उपभोग करने वाली है। जो हम भोग करते हैं हम नहीं करते, हमारे तो वो चेतना ही करती है। श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रसन्न होने वाली वरदानी गायत्री बिना मांगे ही आयु, विद्या, प्राण शक्ति, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन संपदा, दैवीय अनुग्रह प्रदान करते हुए ब्रह्म लोक अर्थात मोक्ष या सहस्रार चक्र में ले जाने वाली है। विनता व्योम मध्यस्था वारिजा संसिता वारुणी वेणु संभूता भीति होत्रा विरूपिणी। गरुण माता विनीता के रूप में अवस्थिता, आकाश मंडल में निवास करने वाली, कमलासना वरुण देव की शक्ति रूपिणी, मुरली से उठने वाली मधुरतान अग्निहोत्र प्रिय मां गायत्री हैं। अग्निहोत्री यज्ञ जो किया जाता है वो मां गायत्री को प्रिय है। गायत्री और यज्ञ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेणु संभूता नाद योग साधना में बांसुरी की धुन सुनाई देना सफलता का चिन्ह है। आदि शक्ति गायत्री पंच तत्वों में अग्नि तत्व को धारण करती हैं। इसलिए यज्ञ, अग्निहोत्र, बलिवैश्व यज्ञ से देवी की प्रसन्नता की जाती है। वायुमंडल मध्यस्था विष्णु रूपा विधि प्रिया विष्णु पत्नी विष्णुमती विशालाक्षी व सुंदरा। वायुमंडल में स्थित प्राण स्वरूपा विष्णु स्वरूपिणी श्री ब्रह्माणी, श्री विष्णु पत्नी, श्री विष्णुमयी, विशाल नेत्रों वाली भूदेवी भी मां गायत्री है। शास्त्रों में श्री हरि विष्णु की 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, श्री लक्ष्मी, गंगा, भूदेवी और तुलसी। ये चार सिद्धियां हैं उनकी, 4 शक्तियां हैं जिनको पत्नी रूप में कहा गया है। वामदेव प्रिया वेला वज्री वसुदोहिनी वेदाक्षर परितांगी वाजपेय फल प्रदा। वामदेवी महेश्वर की प्रेयसी है।
समय की अधिष्ठात्री देवी हैं, वज्र धारण करने वाली हैं, संपदाओं का दोहन करने वाली हैं, वेदाक्षरमयी अंगों वाली है, वाजपेयी आदि यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है मां गायत्री। वसुदोहिनी, रत्नों की उत्पत्ति धरती के गर्भ से कही जाती है। किस प्रकार के रत्न कहाँ और कितनी गहराई है, इनका ज्ञान विज्ञान प्रखर अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को संभव हो जाता है। गायत्री साधना इस प्रकार को अंतर्दृष्टि विकसित करने में सहायक होती है। छंदमय स्वरूप होने के कारण गायत्री को वेदाक्षरमयी भी कहा जाता है। वासवी वाम जननी वैकुंठ नीलयावरा व्यास प्रिया वर्मा धरा वाल्मीकि परिसेविता। इंद्राणी वाम मार्ग तंत्र मार्ग की जननी है। पार्वती वैकुंठ धाम निवासिनी महर्षि व्यास की प्रिय है, कवच धारिणी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सेविता सीता भी मां गायत्री हैं। साधनात्मक ऊर्जा को विकसित करने के दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और जिसको दक्षिण मार्ग कहते हैं, वाम मार्ग को तंत्र मार्ग कहते हैं। दक्षिण मार्ग में सद्गुणों को अपनाता है व्यक्ति, वाम मार्ग में शक्ति को पकड़ता है। शक्ति मार्ग, वाम मार्ग, तंत्र मार्ग, यंत्र, इनको विकसित करने का श्रेय मां पार्वती और भगवान शिव को महेश को जाता है। अतः इन्हें गायत्री स्वरूप में स्मरण किया जाता है। शाकंभरी शिवा शांता शारदा शरणागति शातोदरी शुभाचारा शुंभासुरमर्दनी। मां गायत्री शाकंभरी कल्याणकारी, शांति प्रदायिनी, शारदा शरण देने वाली, तेजपूर्ण उदर वाली, शुभ आचार विचार वाली तथा शुंभासुर के अहंकार का मर्दन करने वाली। शाकंभरी शाक आदि खाद्य पदार्थों से प्राणियों का पोषण करने वाली देवी। 9 देवियों में इनकी गणना होती है। शिव की प्राण शक्ति कल्याण को संभव बनाने वाली देवी, जिसको शिवा कहा जाता है। शांता, जिनका स्वरूप शक्तिमयी है, अतः वे संसार को शांति प्रदान करने वाली है। शोभावती शिवाकारा संकरा शरीरिणी शोणा शुभा यशा शुभ्र शिर संधान कारिणी। अत्यंत शोभा से युक्त मंगलमय आकार वाली भगवान शिव की अर्धांगिनी, रक्त वर्णा मंगलमय विचारों वाली गौरवर्णी असुर तत्वपूर्ण शीर्षों पर निशाना साधने वाली मां गायत्री। जिस प्रकार शिव के केशों से निकलने वाली गंगा ने परिवार से भगीरथी को तार दिया, उसी प्रकार संसार का पालन करने वाली गायत्री हृदय रूपी मान सरोवर से प्रकट होकर साधक को भव सागर से पार कर देती है। गायत्री महाविज्ञान 198 में कहा गया है। भगवान शिव तथा माता पार्वती एक विग्रह में स्थित 2 तत्व रई और प्राण का प्रतीक माने गए। शिवलिंग इनकी मूर्तियां हैं। सरावती शरानंदा सज्जोत्सना सुभानना सर्वासूलनी शुद्धा संबरी सुखवाहना। वाण को धारण करने वाली, सरसंधान कर आनंदित होने वाली, सारदी चंद्रमा की निर्मल चांदनी से उज्जवल मुख वाली, मृगी रूपा त्रिशूल धारिणी शुद्ध स्वरूपा, सबरी के रूप में प्रकट होने तथा तोते को वाहन रूप में प्रयुक्त करने वाली मां गायत्री। शास्त्रों में शब्दों को वाण भी कहा गया है। धनुष से जब बाण छूट जाता है तो उसमें शक्ति होती है। यह शक्ति जहां चोट करती है उसे तिलमिला देती है। शब्द भी ऐसा ही शक्ति संपन्न साधन है।
एक बाण है जो प्रकृति के परमाणुओं में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। शब्द शक्ति के रहस्य को जानकर उनकी शक्ति द्वारा मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रीमती श्रीधरानंदा श्रणवा श्रवणानंददायिनी सर्वाणी सर्वरी वंद्या षड्भाषा षड ऋतु प्रिया। शोभा रूपी संपदा से संपन्न श्रीमानों को आनंद प्रदान करने वाली, जिनकी चर्चा कानों में आनंद रस घोलने वाली है, शिवा स्वरूपिणी सवरी द्वारा पूजिता, षड भाषाओं षड ऋतुओं में प्रसन्न होने वाली मां गायत्री है। श्रवणानंद दायिनी, ध्यान समाधि में आह्लादकारी नाद के रूप में प्रकट होने वाली मां गायत्री का आह्लाद है श्रवणानंद कहा जाता है। षड ऋतु क्या है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, शरद, हेमंत और वसंत। ये षड भाषा क्या है? वैखरी भाषा जो मुख द्वारा बोली जाती है, कानों द्वारा सुनी जाती है। भावभंगिमा, हाथ पैर शरीर की भावभंगिमाओं से प्रकट किया जाता है। संकेत भाषा, आंखों और हाथों के इशारे से कोई संकेत लिख दिया जाता है। नेत्र, आंखों के व्यक्त होने वाली भाषा। पश्यंती, मन से मन तक की भाषा। और पराभाषा, संकल्प रूपा, शाप, वरदान, इच्छा, प्रेरणा संपादित कर देना, इसको परा कहा। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, ध्यान रखना है। रजोगुण से ही गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, सतोगुण में तमोगुण में नहीं होती हैं। तमोगुण से भोग में चला जाता है और सतोगुण से मोक्ष में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर में जो चक्र हैं वो जागृत होते हैं रजोगुण से, जो सांसारिक जीवन में संघर्ष में अनुकूलता उत्पन्न करने वाले, उत्साह, साहस, स्फूर्ति, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, वाणी का माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण जैसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं, जिनके कारण श्री तत्व का साधक सरतो भामेन संपन्न समुद्ध हो जाता है। गायत्री महाविज्ञान पृष्ठ संख्या 24 पर कहा गया है। षडाधार सिता देवी षडमुख प्रियकारिणी षडंग रूपा सुमति सुरासुर नमस्कृता। षड चक्रों में आधार रूप में निवास करने वाली देवी, षडानन कार्तिकेय का प्रिय करने वाली माता, वेद के षडांगों में विद्यमान सद्बुद्धि दायिनी, देव दानव द्वारा प्रणाम की जाती हैं। षड चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धार्थ, आज्ञा, ये 6 चक्र माने गए हैं। षडांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग कहे गए हैं, जिसको षडांग कहा गया है। सरस्वती सदा धारा सर्वमंडल कारिणी सामगान प्रिया सूक्ष्मा सावित्री साम संभवा। मां गायत्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, सत्तत्व की आधार है, प्राणी मात्र की मंगल कारिणी है। वे सामगान सुनकर प्रसन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति ही सामगान से होती है। वे ही प्रकृति का सूक्ष्म तत्व सावित्री भी हैं। गायत्री को 3 नामों से पुकारा जाता है। आरंभिक अवस्था में गायत्री, मध्यावस्था में सावित्री, अंत अवस्था में सरस्वती। गौरी देहात समुद्भूताया सत्वैक गुणाश्रया, एक भाव सतगुण का आश्रय लेकर गौरी माता साक्षात सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुर निवारिणी से उत्पन्न हुई साक्षात सरस्वती, जिन्होंने शुंभासुर का वध किया था। वैकृत रहस्य सप्तशती में कहा गया है। विष्णु नाभि पुण्यानि सुरस्वरई वितानि चेत। श्री हरि विष्णु के नामों को यदि
लय ताल सहित भावपूर्वक गाया जाए। भवन्ति साम तुलन्यानि कीर्तितः मनीषिणी भी, तो मनीषी उसे सामगान की संज्ञा देते हैं। शब्दनाथ ब्रह्मनाथ की संख्या 65 पर कहा गया है। सर्वासा सदानंदा स्वस्तनी सागरांबरा सर्वैश्वर्य प्रिया सिद्धि साधु बंधु पराक्रमा। सर्वव्यापिनी सदा आनंद मग्न रहने वाली सुंदर स्तनों वाली सागरों का परिधान धारण करने वाली ऐश्वर्य प्रेमी सिद्धि रूपा शुभ कर्मों के लिए बंधु बांधवों की शक्ति नियोजित करने वाली है मां गायत्री। गायत्री वा इदम सर्वभूतम यदिदम किंच, छंदोपनिषद में यह बात कही गई है 3/12/1 में। इसी भौतिक जगत में जो कुछ भी अस्तित्वमान है वह सब गायत्री में ही है। गायत्री परमात्मा की शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के अणुओं में सर्वत्र विद्यमान है। यही भवानी गायत्री का विराट स्वरूप दिखाती है। षड ऐश्वर्य क्या है? धन धर्म यश शोभा ज्ञान वैराग्य दायिनी है। सप्तऋषि मंडलगता सभ्य मंडल वासिनी सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक विवर्जिता। सप्तऋषि मंडल के ऋषियों की आराध्या देवी चंद्र मंडल में निवास करती हैं। वे सब कुछ जानने वाली हैं। करुणा भाव से पिघलने वाली और ऊंच नीच के भेद को न मानने वाली है मां गायत्री। सप्तऋषि कौन है? सर्वतुंगा संगहीना सद्गुणा सकलेष्टदा सरधा सूर्यतनया सुकेशी सोम संतति। सर्वश्रेष्ठ पक्षपात रहिता, वो किसी का पक्षपात नहीं करती है माता। सद्गुणों और समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाली मधुमक्खी रूपा सूर्यपुत्री यमुना सुंदर केशों वाली तथा चंद्रमा की वंशावली धारण करने वाली मां गायत्री। हिरण्यवरा हिरणी ह्रींकारी हंस वाहिनी क्षौम वस्त्र परिकांगी क्षीरब्धि तनया क्षमा। सोने की अंग कांति वाली हरित आभा वाली ह्रीं बीज मंत्र से प्रकट होने वाली हंस पर विराजमान रेशमी वस्त्रों से आवृत क्षीर सागर की पुत्री क्षमा स्वरूपिणी है मां गायत्री। ह्रीं जो अक्षर है, गायत्री हंस के रूप में है, उसके बाद ह्रीं पैदा हुआ है, तो संसार को जनाने के लिए वो ह्रीं के माध्यम से प्रकट हुई, अर्थात ब्रह्मा को ज्ञान हुआ इसका। ह्रीं सात्विक बीज मंत्र है। इसे देवी प्रणव भी कहा जाता है, इसको माया बीज भी कहा जाता है। जैसे नदियों के प्रवाह में वायु का आघात होने पर कलकल सी ध्वनि उठती है, वैसे सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धारा प्रवाह में ही से ह्रीं से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। ह्रीं हृदय से निकलकर मस्तिष्क मध्य में ब्रह्म ग्रंथि में जाता है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभर्ति कुंडली शक्तिरात्मनम हंस यास्विता। ब्रह्मचर्य की पंचांगनी साधना पृष्ठ 136 में कहा गया है। प्राणों के आवागमन से सोहम नाद ध्वनित होता रहता है। ध्यान पूर्वक इस नाद साधना का विधान हंस योग है। गायत्री का वाहन हंस इसीलिए कहा गया है। तो जिनको जाना हंस तक, तो श्वास प्रश्वास का अनुमान करते करते वहां तक पहुंच सकते हैं। आज की कथा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल इसको हम पूरा करेंगे 152वें श्लोक से शांति पाठ।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है। हम पूर्ण कर्म स्वभाव से स्वस्थ शरीर स्वच्छ मनुष्य भावना के साथ व्यक्ति परिवार तथा समाज निर्माण के कार्यों को शुद्ध चरित्र निर्लोभ निरंकारता पूर्वक संबद्ध होकर निष्ठा पूर्वक प्रसन्न मन से करते कराते रहे। इससे तुम्हें सही समय प्रेरणा मार्गदर्शन संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। सतत कृपा बनाए